लश्कर-ए हैदरी, कानूनी हिजाब, एपिसोड 1, सही पर्दा। वस्तुतः हिजाब अरबी हिजाब का अर्थ है ऐसी कोई भी चीज जिसका उपयोग किसी चीज को ढकने और किसी को उस तक पहुंचने से रोकने के लिए किया जाता है, जैसे पर्दे या वस्त्र। अल्लाह सुब्हान व तआला सूरह अल-अहज़ाब 33:59 में कहते हैं। अर्थ की व्याख्या। हे पैगंबर, अपनी पत्नियों और बेटियों और ईमान वालों की महिलाओं से कहो कि वे अपने शरीर पर जल्बीब खींचें। इस प्रकार वे पहचाने जाएंगे और उन्हें कोई नुकसान नहीं होगा। यह आदेश सभी मुस्लिम महिलाओं पर हिजाब को अनिवार्य करता है। हिजाब की शर्तें। शेख अल अलबानी रहीम अल्लाह ने अपनी पुस्तक हिजाब अल मराहल मुस्लिमाह में उपरोक्त उपविषय पर लिखा है। एक, इसमें शरीर के पूरे हिस्से को ढकना चाहिए, सिवाय इसके कि जिसे छूट दी गई है। ये वैसा ही है जैसा अल्लाह सुब्हान व तआला ने अल-अहज़ाब 33:59 ऊपर श्लोक में कहा है। इसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि किसी महिला के सभी आभूषणों को ढकना अनिवार्य है और गैर महरम को नहीं दिखाना चाहिए, सिवाय इसके कि जो अनजाने में दिखाई देता है, इसलिए यदि वे इसे ढकने में जल्दबाजी करते हैं तो उन पर कोई गुनाह नहीं होगा। 2, यह अपने आप में एक सजावट नहीं होनी चाहिए और अपनी सजावट का प्रदर्शन न करें। अल-नूर 24:31। जिल्बाब पहनने के आदेश का उद्देश्य महिला के श्रृंगार को ढकना है, इसलिए जिल्बाब के लिए स्वयं एक श्रृंगार होना उचित नहीं है। 3, ये गाढ़ा होना चाहिए और पारदर्शी या पारदर्शी नहीं होना चाहिए। इसके बारे में पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने कहा, मेरी उम्माह की बाद की पीढ़ियों में ऐसी महिलाएं होंगी जो कपड़े पहने हुए भी नग्न होंगी। अल-मुवात्ता 1694। 4, यह ढीला होना चाहिए, टाइट नहीं, ताकि यह शरीर के किसी भी हिस्से का वर्णन कर सके। हिजाब का उद्देश्य प्रलोभन से बचना है, और यदि यह शरीर का वर्णन करता है तो इसे प्राप्त नहीं किया जा सकता है। एक सहाबा ने बताया कि रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को एक बार उपहार के रूप में एक मोटा कपड़ा मिला। उसने मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इसे उसे उपहार में दिया, जिसने बदले में इसे अपनी पत्नी को उपहार में दिया। जब उन्होंने पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को सूचित किया तो उन्होंने कहा, उससे कहो कि वह इसके परिधान के नीचे एक गोलला रखे, क्योंकि मुझे डर है कि यह परिधान उसकी हड्डियों के आकार का वर्णन कर सकता है। 441। गोललाह एक मोटा कपड़ा है जिसे पोशाक के नीचे पहना जाता है ताकि यह शरीर के आकार का वर्णन न कर सके। 5, इसे धूप या सुगंध से सुवासित नहीं करना चाहिए। रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने कहा, अल्लाह के पैगंबर हुजूर मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने कहा, कोई भी महिला जो इत्र लगाती है और लोगों के पास से गुजरती है ताकि वे उसकी खुशबू सूंघ सके, तो वह व्यभिचारिणी है। अन-नासाई 5126। इस निषेध का कारण स्पष्ट है, जो यह है कि महिलाओं की खुशबू अनुचित इच्छाओं को भड़का सकती है। फतल बारी 2/279। 6, ये पुरुषों के कपड़ों जैसा नहीं होना चाहिए। इब्न अब्बास ने बताया कि पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने स्त्रीण पुरुषों और मर्दाना महिलाओं को श्राप दिया था। उन्होंने कहा, उन्हें अपने घरों से बाहर निकालो। अल बुखारी 10/274। ये हदीस स्पष्ट रूप से इंगित करती है कि विपरीत लिंग की नकल करना मना है। 7, यह अविश्वासी महिलाओं की पोशाक जैसा नहीं होना चाहिए। मुसलमानों के लिए काफिरों की नकल करना जायज नहीं है, चाहे उनकी पूजा, त्योहार या उनके लिए अद्वितीय पहनावे में। अल्लाह सुब्हान व तआला कहते हैं। अर्थ की व्याख्या। हमने आपको इस्लामी कानून के मामले में सही रास्ते पर रखा है, इसलिए इस पे अमल करें, और जो बुजुर्ग हैं उनकी रिवायत पे अमल करें। अल-जथिया 45:18। 8, ये प्रसिद्धि और घमंड का परिधान नहीं होना चाहिए। अल्लाह के नबी हुजूर मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने कहा है, जो कोई इस दुनिया में शोहरत और घमंड का कपड़ा पहनेगा, अल्लाह उसे आखिरत के दिन अपमान का कपड़ा पहनाएगा, फिर उसके चारों ओर आग भड़का देगा। अबू दाऊद 2:172। इसका मतलब कोई भी परिधान है जिसका उद्देश्य दुनिया और उसके आभूषणों को दिखाना, कब्जा करना है। लश्कर-ए हैदरी दूसरा भाग देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर और बेल आइकॉन को दबा दें। हमारे इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम, फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप को फॉलो और ज्वाइन करने के लिए नीचे दिए गए लिंक पे क्लिक करें।